बच्चे काफ़ी जल्दी स्कूल आ जाते हैं और वो भी खाली पेट। स्कूल में मिल रहा भोजन ही इन बच्चों का दिन भर का पूरा खाना है। आज वे भात, दाल, अंडे और बहुत सारी सब्जियां खा रहे हैं। बच्चे स्कूल के बागीचे में सब्जियां खुद ही उगाते हैं। यहाँ एक से एक सब्जियां भरी पड़ी हैं। अरबी, मधु सोलंग, बैगन, कद्दू, करम बेल समेत और भी बहुत कुछ। स्कूली बागीचे का ये प्रोजेक्ट बेंगलुरु की एक संस्था नरिशिंग स्कूल फाउंडेशन चलाती है। करीब 10 साल से कई राज्यों के स्कूलों में उसका काम चल रहा है। फाउंडेशन बच्चों को स्वस्थ और संतुलित भोजन के लिए प्रेरित करना चाहती है। अभी उनकी आदतें बन ही रही हैं। आदत बन गई तो जिंदगी भर रहेगी। जीवन में ये महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। 10 से 19 साल के बीच की इसी अवस्था में शारीरिक और दिमागी विकास होता है। इस दौरान थोड़े समय का असर निश्चित रूप से आगे चलकर जिंदगी में बदलाव लाता है। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं कौन से फल और सब्जी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, अलग अलग तरह की डाइट क्यों ज़रूरी है, अलग सब्जियों में क्या पोषण मिलता है, बहुत सारी मिठाइयाँ खाने से क्यों बचना चाहिए, केक गाजर से कम स्वास्थ्यवर्धक क्यों है। उदाहरण के लिए हम आंवले की तस्वीर दिखाकर बच्चों से पूछते हैं ये क्या है। उसमें मौजूद पोषक तत्वों की बात भी की जाती है। इस तरह उन्हें तमाम फलों और सब्जियों की अहमियत समझ आने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि ये चीजें खाना क्यों जरूरी है। उनके पास असल जिंदगी से हासिल ज्ञान को अमल में लाने का मौका होता है। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में 14 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, यानी उनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से काफी कम होता है। उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और अक्सर वे बीमार पड़ जाते हैं। अकेले असम में 36% बच्चे कुपोषित हैं। 2/3 से ज्यादा बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं, यानी उनके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। असम खास तौर पर जलवायु संकट से काफी प्रभावित है। खेती पर निर्भर राज्य के लिए ये एक बड़ी समस्या है। बाढ़ और धंसती मिट्टी लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बना रही है। फसल चक्र पूरी तरह बदल गए हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित 25 जिलों में से 15 असम में हैं। चावल की जो बहुत सी किस्में हम उगाया करते थे वो पूरी तरह से मौसम के पैटर्न पर निर्भर थीं। अब मौसम ज्यादा नम और कहीं ज्यादा गर्म हो चला है। सर्दियों में भी यही हाल रहता है। उसकी मियाद ही काफी कम हो गई है, जबकि पहले लंबी सर्दियां होती थीं। उस वजह से भोजन का पैटर्न बदल गया। जो चावल हम उगाते थे, जो सब्जियां हम उगाते थे, पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। जलवायु पर बड़ा असर पड़ा है। दीप ज्योति ब्रह्मा फार्म टू फूड फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। 15 साल से भी ज्यादा वक्त से ये संगठन पूर्वोत्तर भारत के समुदायों में सस्टेनेबल कृषि के लिए काम कर रहा है। सब्जियों की कई पुरानी किस्में जलवायु परिवर्तन से निपट सकती हैं। बाजार में उनकी ज्यादा मांग नहीं है क्योंकि बहुत से लोग उनके बारे में जानते ही नहीं। बाजार ही तय करता है क्या खाएं, ये भी बाजार ही तय कर रहा है कि क्या उगाएं। इसीलिए ये चीजें अभी भी उगाई जा रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही पहचान सकते हैं। जैसे पुरानी पीढ़ी के लोग सब्जियों की 101 किस्में अभी भी पहचान लेते हैं, लेकिन अब युवा लोग इन सब्जियों को वापस ला रहे हैं। नरिशिंग स्कूल फाउंडेशन जैसे संगठनों के साथ मिलकर फार्म टू फूड मौजूदा रुझान को बदलना चाहता है। जैसे स्कूली बागीचों में सब्जियों की पुरानी किस्में उगाई जाती हैं जो नए पर्यावरण में बेहतर ढल जाती हैं और इसलिए जलवायु परिवर्तन भी आसानी से झेल लेती हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात, बच्चे यहाँ जो सीखते हैं उसे याद रखते हैं। उन्हें पता चल गया है कि अपनी सब्जी खुद उगाना उतना मुश्किल नहीं। सबसे बड़ा असर तो ये पड़ा कि जिन बच्चों को यूं सब्जियां पसंद नहीं, एक बार उन्हें उगाना शुरू कर देते हैं तो उनमें दिलचस्पी जग जाती है, क्योंकि खुद उगा रहे हैं तो उन्हें स्वादिष्ट भी लगने लगती हैं। इससे उनका व्यवहार बदल जाता है।
कहाँ तो ये बच्चे सब्जियां खाने से बचते फिरते थे और अब उन्हें सब्जियां लुभाने लगी हैं। प्रोजेक्ट के तहत बच्चों की नियमित जांच भी की जाती है। उनकी ऊंचाई और वजन को मापा जाता है और उनका इम्यून सिस्टम भी देखा जाता है। बच्चों की ओवरऑल हेल्थ देखने के लिए ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। जब से संगठन ने काम शुरू किया है, इस क्षेत्र में कुपोषित बच्चों की संख्या में 14% की कमी आई है।